नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पास्कल के लॉ के बारे में। पास्कल का क्या नियम है, हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे कार्य करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं द्रव दाब के क्या नियम है। द्रव दाब के कुछ नियम है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। पहला, द्रव के भीतर समान ऊंचाई पे दाब समान होता है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो किसी अगर स्वच्छ जल में कोई वस्तु स्थिर है तो इसका मतलब उस पर लगने वाला कुल बाह्य कुल दाब शून्य है। ऐसा तभी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पानी भरा है, तरल मान लीजिए, द्रव है, इसमें एक वस्तु है जो स्थिर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला जो ऊपर दाब होगा और नीचे दाब होगा वो समान होगा। कैसे देखिए, अगर ये दोनों दाब समान ना होंगे तो लकड़ी को मूव करना चाहिए, ये जो वस्तु है वो मूव करने लगेगी। अगर दाब समान ना हो, समान गहराई में, तो वस्तुएं मूव करने लगती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु स्थिर है, इसीलिए इसका मतलब है कि समान गहराई पे, समान ऊंचाई पे दाब समान होता है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी पानी से भरे बीकर में जब गुब्बारे को डालेंगे हम, तो गुब्बारा सिकुड़ने लगता है। और गुब्बारा ना केवल एक ही तरफ से सिकुड़ता है, बल्कि चारों ओर से वो सिकुड़ता है। इसका मतलब उसके ऊपर जो दाब लग रहा है वो चारों ओर से लंबवत लग रहा है, प्रत्येक बिंदु के लंबवत लगता है। द्रव में डूबे किसी पिंड पर जो दाब लगता है वह उस पिंड के प्रत्येक बिंदु पे लंबवत लगता है। इसलिए आपका गुब्बारा चारों ओर से पिचक जाता है और पानी से बाहर निकालने पर दाब कम हो जाता है, जिसके कारण गुब्बारा फिर से फूल जाता है। और तीसरा समझिए कि गहराई के अनुक्रमानुपाती आपका दाब होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तरल की या फिर द्रव की, वैसे वैसे उसमें दाब अधिक होता है। इसीलिए आपका जो बांध बनाए जाते हैं, बांध का निचला सिरा और उसकी दीवारें जो होती है बहुत मोटी बना दी जाती हैं, और ऊपरी सिरा काफ़ी इससे पतला होता है। निचला सिरा मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो नीचे का जो दाब होता है आपका, स्थितिज ऊर्जा उसमें स्थित हो जाती है हाइट के कारण, गहराई के कारण। और यहाँ पे हाइट के अनुक्रमानुपाती होता है आपका दाब। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दाब जल का उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए निचला सिरा आपका मोटा बनाया जाता है, दीवार मोटी होती है ताकि बांध को तोड़ ना पाए नीचे से जल। अगर दीवारें समान मोटाई की बनाई जाती तो यहाँ पे जो दाब होता है इसका वो अधिक होता है, गहराई के साथ साथ दाब बढ़ता जाता है। यहाँ पे दाब अधिक होता है, यहाँ पे दाब कम होता है। दाब अंतर के कारण यह दीवार को तोड़कर निकल जाता पानी आगे। लेकिन यहाँ पे दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती हैं, ऊपर पतली कर दी जाती हैं, इसलिए क्योंकि गहराई के साथ दाब बढ़ता जाता है, आप जानते हैं। चौथा समझिए, दाब जो होता है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि घनत्व जैसे जैसे बढ़ता है द्रव का, वैसे वैसे उस पर दाब बढ़ता जाता है। उसका जो जलीय दाब लगाता है वो वस्तु पर, वो बढ़ता जाता है। आप समझिए, डेड सी नाम सुने होंगे आप। डेड सी एक ऐसे समुद्र है जिसमें, डेड सी जो समुद्र है ना, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इस जो समुद्री जल का घनत्व काफ़ी अधिक होता है। साधारण जल से इसका घनत्व काफ़ी अधिक हो जाता है। इसमें अगर आपको तैरना भी नहीं आता ना, तब भी आप इसमें डूब नहीं सकते, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण तरल जो दाब लगाता है वो अधिक लगाता है। इसीलिए उसमें जो डेड सी होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, इसमें वो डूबता नहीं है। और पाँचवा देखिए, तरल का जो दाब होता है द्रव का, वो क्षेत्रफल पे मायने नहीं रखता। क्षेत्रफल पे मायने नहीं रखता मतलब, अगर आप दो बीकर ले लीजिए, एक मोटा और एक पतला, दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ भी आकार का हो, तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा जल है, इसमें एक में जल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों का तल समान हो जाएगा जोड़ने पे। और ये दाब जो होता है क्षेत्रफल पे मायने नहीं रखता। समान ऊंचाई पे समान दाब होगा, घनत्व अधिक होने पे दाब अधिक होगा। ये केवल गहराई और घनत्व पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे आपका डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए आपका जो जल होता है वो समान ऊंचाई पे ठहरता है। द्रव के स्तर हमेशा समान ऊंचाई पे रहना चाहता है, द्रव में बहने का गुण होता है, इसीलिए इसका उपयोग लेवल मापने के लिए किया जाता है। जब किसी भी ऊंचाई का लेवल मापना किया जाता है तो उनका लेवल मिलाने के लिए जल का पाइप में जल भर लिया जाता है और उसका लेवल जल से मापा जाता है, क्योंकि जल
समान ऊंचाई पे आकर ठहरेगा, क्योंकि उन दोनों पर समान दाब लग रहा होता है। केवल वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब लग रहा होता है, लेकिन अगर इस पर दाब बढ़ा दें अगर फूंक के, तो इसका स्तर ऊपर उठ जाएगा, इसका नीचे उठ जाएगा, लेकिन दाब समान होने के कारण ये समान ऊंचाई पे आकर ठहरता है। इसीलिए इसका उपयोग लेवल मापने के लिए किया जाता है, आप जान चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं पास्कल के लॉ की तरफ। पास्कल का नियम क्या है? तो पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी पात्र में रखे आदर्श द्रव पर दाब लगाते हैं। आदर्श द्रव क्या है? देखिए, आदर्श द्रव ऐसा द्रव जो असंपीड्य और आसान हो। असंपीड्य और आसान, असंपीड्य माने, संपीड्य माने जानते हैं आप, जो दबे, असंपीड्य जो ना दबे, यानी जिनमें सिकुड़न ना हो, दबाव ना हो। जो जैसे स्प्रिंग होता है वो दबता है, लेकिन ऐसा लिक्विड जो दबे ना। और आश्यान कहने का मतलब, जब तरलों के बीच जो घर्षण होता है उसे श्यानता कहते हैं। तरलों के बीच घर्षण को श्यानता कहते हैं। तो ऐसा द्रव जो आश्यान हो, यानी जिसमें घर्षण बिल्कुल भी ना हो, वे एक दूसरे के सतह पे आसानी से फिसल सकें। घर्षण नहीं होगा तो फिसलेंगे ज़्यादा। तो ऐसा द्रव लीजिए जो असंपीड्य और आसान हो। उसको अगर हम किसी पात्र में रख के उसमें अगर दाब लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना दाब हम लगाते हैं उतना दाब हम प्राप्त कर सकते हैं। यह दाब बिना ह्रास के चारों दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है, यानी जितना दाब आप लगाएंगे उतना दाब आप प्राप्त करेंगे। यही है पास्कल का नियम। यानी ये कहते हैं कि दाब जो होता है वो नियत होता है, P नियत होता है असंपीड्य और आसान द्रव के लिए। अब चलिए पास्कल के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसे जान लेते हैं। तो पास्कल के नियम के कई अनुप्रयोग हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक पहले देख लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या है कि ये एक टैंक बना होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, और यहाँ पे एक छोटा पिस्टन, एक बड़ा पिस्टन, और इसके ऊपर बोझा रखने के लिए एक सरफेस बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे दाब लगा के इस पिस्टन पे इस बोझे को उठाना होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, चलिए इसे देखते हैं। तो पास्कल का नियम कहता है कि आपका प्रेशर नियत रहता है, ठीक, दाब नियत रहता है आदर्श द्रव के लिए। अब मान लीजिए इसमें आदर्श द्रव भरा है, अब दाब नियत होगा, अर्थात इस बिंदु पे जो दाब लगाएंगे हम, उतना ही दाब हम प्राप्त करेंगे इस बिंदु पे, ठीक। तो चलिए इस बिंदु पे हम कितना दाब लगाएंगे वो कैसे ज्ञात करें। दाब बराबर होता है, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे P1 दाब लगाया, P1, और ये जो हमें प्राप्त होगा वो ये P2 होगा। P1 और P2 बराबर होंगे। P1 कितना होगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। मान लीजिए हमने F1 बल लगाया और ये एरिया A1 है, तो P1 इक्वल टू F1 अपान A1, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और जो हमें P2 प्राप्त हुआ वो कितना है, P2 बराबर, ये मान लीजिए F2 बल प्राप्त हुआ हमें, और एरिया इसका A2 है, तो F2 अपान A2। अब चूँकि दाब नियत है आपका, यानी चूँकि P1 इक्वल टू P2, इसलिए F1 A1 इक्वल टू F2 A2। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया जो इसका है पहले पिस्टन का, वो दूसरे पिस्टन से छोटा है, यानी A1 इज लिटिल देन A2। A1 A2 से छोटा है तो F1 भी F2 से छोटा होगा ना, चूँकि दोनों का अनुपात समान है। जैसे 2/4 है इक्वल टू 4/8 होता है। ये पहला A1 A2 से छोटा है, तो F1 F2 से छोटा होगा, यानी F1 इज लिटिल देन F2। अर्थात अगर हम F1 यानी कम बल भी लगा रहे हैं तो भी हमें अधिक बल तो प्राप्त हो रहा है, कम बल लगा के अधिक बल प्राप्त किया जा रहा है। ये इसका बेहतरीन उपयोग आप हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में देख पा रहे हैं। इसमें आप अगर जैसे एरिया अगर मान लीजिए हमारा A1 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर है, और जो हम बल लगा रहे हैं F1 इक्वल टू 10 न्यूटन का है, तो हमें अगर एरिया A2 हम इसे 10 मीटर स्क्वायर कर दें तो हमारे F2 कितना प्राप्त हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू कितना होगा आपका, F1 A1 इक्वल टू F2 A2। F2 इक्वल टू A1 अपान A2 A2 अपान A1 इंटू F1
इक्वल टू A2 का मान 10, A1 का मान 5 गुणे F1 का मान 10, तो 5 दूना 10, देखिए 20 न्यूटन प्राप्त हो रहा है आपका बल। तो इसी नियम का उपयोग करके आपका गाड़ियों और भारी व्हीकल्स को उठाने में हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उठाया जाता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है।